भजन लाल जी को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये 3 सीटों का मैं दमदार तरीके से नहीं करता तो इनकी सरकार ही नहीं बनती। मेरे भी सुनने में आया कि ये सौदा 500 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो विधायकों को बांटे और जिस आदमी ने ये सौदा किया था 300 करोड़ रुपए वो खा गया। मैं तो 10 करोड़ के, मैं 10 पैसे ही नहीं दूं। मैं ईमानदार आदमी में, मेरी छवि देख लो मेरे वहाँ। वेद प्रकाश सोलंकी ने JK टाटीवाल को जिला प्रमुख के चुनाव में 2 करोड़ रुपए में बेचा और उसी को फिर इस कांग्रेस ने टिकट दे दिया। मेरा चैलेंज है, तीनों जगह RLP पार्टी 100% जीतेगी। मेरे को चाहे रात दिन एक करना पड़े, मैं आज से ही शुरू हो गया हूँ। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला अभी भी राजस्थान की राजनीति में उबला हुआ है। यानी कि 47 डिग्री तापमान के बीच राजस्थान की राजनीति में 2020 के वो तमाम जो घटनाएं आज भी सुलग रही है। 2020 के इस मामले को याद करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उस समय मानेसर कांड में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। इसके बाद राजस्थान में जिस तरह से मानेसर कांड की जो पहेलियां रची गई, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ हुआ वो सब लोगों ने देखा। इसी बीच इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फागी चाकसू से पूर्व MLA अशोक तंवर। सर, सबसे पहले गोल्डन इन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2020 के मानेसर कांड में बीजेपी ने कांग्रेस से विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदने का दावा कर रहे हैं, कि कैसे देखते हैं आप इसे? मेरे भी सुनने में आया कि ये सौदा 500 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो विधायकों को बांटे और जिस आदमी ने ये सौदा किया था 300 करोड़ रुपए वो खा गया। आप भी कांग्रेस के उस समय कांग्रेस की टीम में थे, तैयारी कर रहे थे और टिकट की उम्मीद में भी आप बैठे थे। आपने गाड़ियों का काफिला तैयार किया, पोस्टर छपवाए। ऐसा क्या हुआ कि रात को आपका टिकट काट दिया गया और चाकसू से किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया? दूसरे उम्मीदवार क्या, वही उम्मीदवार था जो मानेसर में गया था और जिसने 10 करोड़ रुपए लिए थे, उसी को टिकट दिया। वो टिकट उससे वो बार्गेनिंग करी गई कि वो 10 करोड़ रुपए वापस ला जो तूने मानेसर में लिए थे। उसने 10 करोड़ रुपए वापस लौटाए, उसके बाद उसको टिकट दिया। क्या लगता है कि उस समय क्या आप 10 करोड़ नहीं दे पाए, इस वजह से आपका टिकट कटा? मैं तो 10 करोड़ क्या, मैं 10 पैसे ही नहीं दूं। मैं ईमानदार आदमी में, मेरी छवि देख लो मेरे वहाँ। मैं 10 करोड़ क्या, मैं तो 10 पैसे ही नहीं दूं। क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? अभी भी 2020 का ये मामला है, 2026 5 साल बीत के अभी भी विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है, पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। शांत कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर साहब बोल ही रहे हैं, पूर्व तीन बार के चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार के सेंट्रल मिनिस्टर रहे, वो खुद ही मान रहे हैं कि 10-10 करोड़ में विधायकों को खरीदा था और 10-10 करोड़ कुछ तो चले गए थे, कुछ भाग गया डर के मारे। ऐसा ही था कोई सिस्टम। वो चाकसू में भी जिस तरह से आपने वहाँ पे फागी चाकसू साहब पूरे MLA रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उस समय जब चाकसू में कांग्रेस के MLA जब जीत कर आए थे, उस समय वहाँ के जो जिला परिषदों के लिए जब चुनाव हो रहे थे और होस्ट ट्रेंडिंग की जा रही थी, उसमें से कांग्रेस का एक जो सदस्य है वो बीजेपी में शामिल हो गया और वहाँ से बीजेपी का सदस्य नहीं बना। वेद प्रकाश सोलंकी ने JK टाटीवाल को जिला प्रमुख के चुनाव में 2 करोड़ रुपए में बेचा और उसी को फिर इस कांग्रेस ने टिकट दे दिया। जो 2 करोड़ रुपए में अपना JK टाटीवाल को वहां जाके बेचे, उस बेचारे गरीब को पैसे भी नहीं दिए, खुद ही खा गया और जिला प्रमुख बीजेपी का बनवा दिया, फिर भी उसको टिकट दे रहे हैं। तो आपको टिकट मिलने बाद क्या सोच रहे कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूं? फिर आपने बीजेपी को समर्थन दिया। हालांकि जब आपने बीजेपी को समर्थन दिया तो कांग्रेस के जिस उम्मीदवार को टिकट मिला वो उम्मीदवार करीब 40,000 वोटों से अधिक मतों से हारा। उसको तो मैंने चैलेंज ही कर दिया था। मैं बीजेपी के ऑफिस में गया था, आप मेरा देख लेना, मैं इंटरव्यू दिया हुआ, उसमें मैंने चैलेंज कर दिया था, मैं 30,000 से कम से हराऊं ने तो मेरा नाम अशोक तंवर नहीं। और मैंने ये भी कह दिया था साथ में कि तीनों सीटों को 30,000 के ऊपर हराऊंगा और आप रिजल्ट देख लो। चाकसू का तो 50,000 का है, दूदू का 37,000 का है, बगरू का भी कोई 35-37,000 से कांग्रेस आ रही है। तीनों सीटें आ रही कांग्रेस, मेरे को नई टिकट देने की वजह से। बीजेपी में समर्थन देने के बाद हाल ही में आपने बहराना दाम में RLP पार्टी ज्वाइन करी। क्या लगता है कि आप दोबारा फिर चैलेंज कर रहे हैं तीनों सीटों पर? बिल्कुल, मेरा चैलेंज है, तीनों जगह RLP पार्टी 100% जीतेगी। मेरे को चाहे रात दिन एक करना पड़े, मैं आज से ही शुरू हो गया हूँ। कैसे भी RLP की 3 सीटें आए, बाकी तो हनुमान जी हमारे लीडर हैं, वो करें, लेकिन इन 3 सीटों पर मैं अपनी मेहनत से
तीनों सीटें आरएलपी को जिताऊंगा। दूदू में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक तरफ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर भी चुनाव लड़ेंगे और आप भी वहाँ से उम्मीद दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि जनता किसके साथ में जाएगी? प्रेमचंद बेरवाल बाबूलाल नागर की जीरो है, जीरो दोनों के डबल डबल जीरो है। अगर ये जीत जाए ना, इनकी जमानत भी बच जाए, तो आप मुझे कह देना, मैं आज 2.5 साल पहले चैलेंज कर रहा हूँ कि इन दोनों को नहीं जीतने दूंगा। चाकसू में कैसे देख रहे हैं स्थिति? चाकसू में वही हालत है, उस रामोतार की वो तो मैंने जिता दिया, नहीं तो एक बार जब मैंने समर्थन दिया जब कांग्रेस को, तब 3300 वोटों से हारा था। कांग्रेस छोड़ के जब आप बीजेपी को समर्थन दिया, उस समय रामोतार बेरवा चाकसू से बनकर जीत कर आए। मेरे समर्थन से जीत के आया, 50,000 से नहीं। कभी जिंदगी में बीजेपी कभी 2,000 से जीती, 5,000 से, मतलब 5,000 से ऊपर गई नहीं बीजेपी कभी। ये तो मेरी ताकत थी जो 50,000 से मैंने बीजेपी को जिताया और कांग्रेस को 50,000 से हराया। यानी कि आपकी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचा और बीजेपी मजबूती, कांग्रेस हारी। मेरी वजह से तो फायदा पहुंचा। भजन लाल जी को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये 3 सीटों का मैं दमदार तरीके से नहीं करता तो इनकी सरकार ही नहीं बनती। 115 सीटें, तीन जो ये कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, इनको देख के माहौल बना था और उसी से भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। कैसे देख रहे हैं आप डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और बाबूलाल नागर को सीधी चुनौती दे रहे हैं आप दूदू में? क्योंकि इस बार 2028 का जब फाइनल मुकाबला होगा, तो आप अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को आप चैलेंज करके चुनाव हारेंगे, अगर आप जीत के निकाल गए। मैं कह रहा हूँ निर्दलीय लड़ ले वो मुझसे, दोनों। बाबूलाल भी निर्दलीय ले रहे, वो भी निर्दलीय। अगर इनकी जमानत जब्त नहीं करा दूं ना, तो मैं मेरे बाप से पैदा नहीं। देखिए, बड़ा बयान है फागी चाकसू से पूर्व एमएलए अशोक तंवर का, जिन्होंने हाल ही में बेनाडा में आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर रही है। वो दूदू से और फागी चाकसू से तैयारी कर रहे हैं। 2028 के फाइनल चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बाबूलाल नागर और बीजेपी की तरफ से प्रेमचंद बेरवा उम्मीदवार होंगे और आरएलपी की तरफ से अशोक तंवर ने ताल ठोक दी है और उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि दोनों जो लीडर है उनकी जमानत जब्त होगी। अब ये देखने वाली बात है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में आर पार की इस लड़ाई में कौन जीत पाएगा। बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ में। राकेश लवानिया, कैमरामैन सचिन यादव के साथ, जयपुर।